Drive. तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में 2015 में रिलीज हुई कर्व नाम की एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की कहानी काफी सिंपल सी है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखिएगा क्योंकि आप इसे एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम मैलरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी जल्द ही शादी होने वाली होती है और वो ड्राइव करते हुए अपने वेडिंग रिहर्सल के लिए जा रही होती है। मैलरी की शादी तो होने वाली होती है लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं होती है कि वो शादी करना चाहती है या नहीं। वो थोड़ा दूर तक ड्राइव करती है लेकिन तभी उसकी कार खराब हो जाती है। वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। इसके बाद वो कार सर्विस वालों को भी कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पे कोई सिग्नल ही नहीं होता है। मैलरी सोच ही रही होती है कि क्या करना है, लेकिन तभी वहाँ पे क्रिश्चियन नाम का एक आदमी आ जाता है। मैलरी उसे अपनी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता देती है और यहाँ पे क्रिश्चियन डिसाइड करता है कि वो मैलरी की हेल्प करेगा। क्रिश्चियन उसकी कार को थोड़ी ही देर में स्टार्ट कर देता है और मैलरी ये देख के काफी खुश होती है। वो अपनी कार को लेके वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी उसे क्रिश्चियन के लिए सिंपैथी फील होती है। उसे लगता है कि उसने उसकी हेल्प की है और इसलिए उसे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए और इसलिए क्रिश्चियन की हेल्प करने के लिए वो उसे एक राइड ऑफर करती है। मैलरी क्रिश्चियन को कार में बैठने की परमिशन दे देती है और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। क्रिश्चियन काफी अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि उनका मिलना किस्मत में ही लिखा था और वो ऐसी ही काफी अजीब सी बातें कर रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे क्रिश्चियन की बातें और भी ज्यादा वियर्ड होते जा रही थी और मैलरी इस बात से अपसेट हो जाती है और वो कार को रोक देती है और वो क्रिश्चियन को अपनी कार से बाहर निकलने के लिए कहती है लेकिन क्रिश्चियन बाहर जाने से मना कर देता है। इसके बाद क्रिश्चियन एक नाइफ भी बाहर निकाल लेता है और यहाँ पे मैलरी हेल्पलेस हो जाती है। क्रिश्चियन उसे कार को ड्राइव करते रहने के लिए कहता है। मैलरी समझ चुकी थी कि उसकी जान खतरे में है और इसीलिए वो उसकी सारी बात मान रही थी, पर तभी वो नोटिस करती है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है लेकिन मैलरी ने लगाई थी और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी कार को क्रैश करा देती है। कार काफी बुरी तरह क्रैश होती है और उल्टी हो जाती है। मैलरी कार से बाहर नहीं आ सकती थी क्योंकि उसका पैर नीचे फंस चुका था। दूसरी तरफ हम क्रिश्चियन को देखते हैं जिसे थोड़ी चोट आई होती है लेकिन वो सही सलामत होता है, यानी कि मैलरी का प्लान फेल हो गया। क्रिश्चियन उससे कहता है कि वो उसकी हेल्प नहीं करेगा। इसके बाद वो उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है। मैलरी लगातार मदद के लिए चिल्ला रही होती है लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और अब मैलरी को अकेले ही सरवाइव करना था। वो अपना जैकेट पहन लेती है और बचा हुआ पानी भी पी लेती है और जंगल के जानवरों से बचने के लिए वो कार की हेडलाइट भी चालू कर देती है। इसी तरह धीरे धीरे रात गुजर जाती है, पर अगली सुबह हम देखते हैं कि मैलरी के पास जितना भी पानी था वो खत्म हो चुका था। तभी क्रिश्चियन वहाँ पे आता है और वो उसके सामने ही बैठ के खाने और पीने लगता है। इसके बाद रात हो जाती है और मैलरी की कंडीशन बिगड़ती ही जा रही होती है, पर तभी उसके कार में कुछ चूहे आ जाते हैं और मैलरी भी उन्हें नोटिस कर लेती है। मैलरी उस चूहे को मार डालती है और रात को उसे ही खाती है। वो किसी तरह रात को गुजारती है और अगली सुबह क्रिश्चियन फिर से उससे मिलने के लिए आता है और उसके आने से पहले उसे अपना मोबाइल मिल चुका होता है और उसने उसे छुपा लिया था। क्रिश्चियन बताता है कि उसने एक फैमिली को हॉस्टेज बना के रखा है। इसके बाद क्रिश्चियन कहता है कि आज वो उसकी हेल्प करने के लिए आया है, पर ऐसा कहने के बाद ही वो उससे उसका मोबाइल छीन लेता है और फिर वो उसे एक 100 देता है। मैलरी को लगता है कि ये 100 दरवाजा काटने के लिए है, लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि कार का दरवाजा काटने के लिए नहीं है बल्कि ये उसका पैर काटने के लिए है। वो साथ में ये भी कहता है कि अगर वो अपना पैर नहीं काटेगी तो फिर वो यहीं पे मर जाएगी। मैलरी अपना पैर काटने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। इसके बाद रात हो जाती है और अब की बार मैलरी की किस्मत थोड़ी अच्छी होती है क्योंकि एक थंडरस्टॉर्म आया होता है। इस बारिश की वजह से उसे काफी ज्यादा पानी पीने के लिए मिल जाता है। तभी मैलरी को रेडियो पे एक न्यूज पता चलती है जो कि होती है कि बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। इस बारिश की वजह से मेन रोड पे काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गया है, यानी कि अब मैलरी जहाँ पे फंसी है वहाँ पे भी लोग आएंगे। मैलरी इस बात से थोड़ा रिलैक्स होती है। उसी रात क्रिश्चियन भी अपनी गाड़ी में उससे मिलने के लिए आया होता है। असल में उसने इस कार को किसी से चुरा लिया था। मैलरी ये देख के मरने की एक्टिंग करती है और क्रिश्चियन उसके पास आता है। उसे लगता है कि मैलरी सही में मर चुकी है। वो कार के अंदर जाता है लेकिन तभी मैलरी उस पर हमला कर देती है। वो उसकी कार की चाबी को उससे छीन लेती है
और कहीं दूर पे फेंक देती है, जिसकी वजह से क्रिश्चियन कार स्टार्ट नहीं कर पाएगा और रुकी हुई कार को देख के लोग भी वहाँ पे आएंगे और इससे मेलरी की भी हेल्प हो सकती थी। तभी हम एक पुलिस कार को वहाँ पे आते हुए देखते हैं। वो ऑफिसर क्रिश्चियन को देखता है और उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। मेलरी भी काफी चिल्ला रही होती है, लेकिन उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही होती है। क्रिश्चियन उस ऑफिसर की हेल्प लेता है और वहां से चला जाता है और मेलरी फिर से अकेली रह जाती है। मेलरी समझ चुकी थी कि उसे यहाँ से निकलने के लिए अपने पैर को काटना ही पड़ेगा और वो ऐसा करने के लिए तैयार भी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाढ़ का पानी वहाँ पे आने लगता है और मेलरी की किस्मत यहाँ पे अच्छी निकलती है। उस पानी की वजह से कार बहने लगती है और मेलरी भी अंदर से फ्री हो जाती है। मेलरी उस जगह से निकलने लगती है और तभी उसे एक घर दिखता है। मेलरी को पता था कि क्रिश्चियन ने किसी फैमिली को हॉस्टेज बना के रखा है और इस घर को देख के उसे इस बात पे शक होता है। वो देखती है कि घर के आसपास कई सारे ट्रैप्स होते हैं। वो देखती है कि क्रिश्चियन ने ऑलमोस्ट सभी लोगों को मार दिया होता है और वो उसे पुलिस ऑफिसर को भी मारते हुए देख लेती है। ये वही पुलिस ऑफिसर था जिसने क्रिश्चियन की हेल्प की थी। वहाँ पे सिर्फ एक लड़की जिंदा होती है जिसे क्रिश्चियन ने हॉस्टेज बना के रखा था। उस लड़की का नाम केटी था। मेलरी उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे क्रिश्चियन आ जाता है। मेलरी क्रिश्चियन को उस पुलिस ऑफिसर की गन से डराने की कोशिश करती है। वो दोनों आपस में लड़ते हैं और मेलरी क्रिश्चियन को नीचे फेंक देती है। क्रिश्चियन का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। क्रिश्चियन काफी इंजर्ड होता है और अब की बार सिचुएशन बदल चुकी थी। मेलरी उसे एक नाइफ देती है जो कि उसका पैर काटने के लिए थी। क्रिश्चियन काफी गुस्से में होता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। मेलरी केटी के साथ वहां से जाने लगती है और यहाँ पे क्रिश्चियन हेल्पलेस होता है और वो अपना पैर नहीं काट पाता है और मारा जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में मेलरी और केटी एक रोड पे हेल्प के लिए जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मूवी में कैरेक्टर्स भी काफ़ी कम थे और स्टोरी भी काफ़ी सिंपल सी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।